हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे ये कमेंट आ रही है कि आप परी के खिलौने कैसे वॉश करते हो, कैसे रखते हो, ये सब मैं आपको बताऊं। अभी परी के पास काफ़ी खिलौने हो गए हैं, तो मैं किस तरह से उसके खिलौने ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से वो वॉश करती हूँ, कौन से वॉश करती हूँ, कौन से वॉश नहीं करती हूँ, ये सब मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से खिलौने वॉश करती हूँ, कौन से नहीं करती हूँ, और किस तरह से मैं परी के खिलौने सारे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है नॉर्मल वाटर थोड़ा सा, उसमें मैंने जो हमारे बर्तन धोने का विम होता है वो मिक्स किया, थोड़ा सा डाला 1 चम्मच। और उसमें मैंने गर्म पानी भी लिया, क्योंकि गर्म पानी से मैं परी के खिलौने वॉश करती हूँ। तो मैंने उतना ही गर्म लिया जितने जिसमें मैं हाथ डाल सकती हूँ, उस उतना ही गर्म पानी किया है। और जो लिक्विड डाला ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला बस, कि वो सर्फ के पानी में से अच्छे से क्लीन होके निकली। इसीलिए बहुत ज़्यादा डालूंगी तो उसको धोने के लिए भी उतना टाइम लगेगा, इसीलिए। तो इसमें मैंने परी के सारे खिलौने डाल दिए। अब ये खिलौने वॉश करने से पहले, अभी देखिए मेरा घर छोटा है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं हर एक चीज़ हॉल में या किचन में करूँ। तो मुझे बाथरूम में करना पड़ता है कुछ चीज़ें। तो इसलिए खिलौने वॉश करने से पहले मैंने बाथरूम और टब, वो दोनों पहले वॉश कर लिया था अच्छे से। बाथरूम भी घस लिया था और टब भी धो लिया था, जिससे कि मतलब हाइजीन मेंटेन रहे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सारे खिलौनों को अच्छे से सर्फ के पानी में से अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, साफ़ कर लिया है। और अब ये मैं निकाल के नीचे रख रही हूँ बाथरूम में। तो जैसे मैंने कहा, इसीलिए मैंने पहले ही बाथरूम भी साफ़ करके रखा था, जिससे कि मुझे पता था मुझे वो नीचे रखना पड़ता है, इसीलिए। अब मैंने जो सर्फ का पानी था वो निकाल दिया सारा, क्योंकि उसमें से मैंने क्लीन कर लिए थे अच्छे 2 से 5 मिनट तक। अब टब पहले धो लिया, क्योंकि उसमें जो भी लिक्विड रहा होगा वो सब निकल जाए, इसीलिए। और अभी इस जो वो ट्रे रखा है उसमें मैं परी के सारे खिलौने रखूँगी। तो मैं, आप देखेंगे 3 पानी से मैंने वॉश किए वहाँ पे। और परी क्या करती है ना, जो भी एक्स्ट्रा का सामान उसको मिलता है ना, मतलब डब्बा हो गया, हमारे घर में के डब्बे वब्बे कुछ भी उठा के लेके जाते हैं और उसके बॉक्स में डाल देती है। तो मैंने उसमें के बॉक्स में के सारे खिलौने इसमें डाले, तो उसमें जो हमारे घर के भी कुछ चीज़ें थी वो भी उसमें आ गई है। तो टब में मैंने पहले गर्म पानी और फिर नॉर्मल पानी ऐसा लेके अब अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो मैंने जो उसमें सर्फ का पानी था ना, लिक्विड का, वो मैं नीचे पहले अच्छे से धो ले रही हूँ और फिर मैं पानी में डाल रही हूँ। और एक बार धोने के बाद फिर और एक बार धोऊंगी मैं, मतलब कि एक तो लिक्विड के पानी से, और फिर बाद में जैसे कि बाहर एक बार धो रही हूँ और 2 बार टब में, ऐसे 3 बार अच्छे से, 3 से 4 बार मैं अच्छे से परी के खिलौने वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी लिक्विड है वो रह ना जाए। कभी कभी परी मुँह में भी ले लेती है। अब मैं हर बार एक ही चीज़ नोटिस नहीं कर पाती हूँ ना, तो इसलिए फिर मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं अच्छे से धो लूँ। तो एक बार धोकर हो चुका है। अब फिर से मैंने टब धो लिया अच्छे से, और उसमें मैं परी के सारे खिलौने डाल दूँगी। और थोड़ा सा फिर गर्म पानी उतना ही जितना कि मैं अपना हाथ डाल पाऊँ। और अभी सारे खिलौने फिर से एक बार धोकर इसको अभी सुखाने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी सारे खिलौने धोकर हो गए हैं। तो मैं फ़ैन के नीचे सुखाती हूँ, आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेडरूम में रख दिया है फ़ैन के नीचे। तो यहाँ पे मस्त आराम से 2 से 3 घंटा सूखने दूँगी। परी भी सोई तब तक तो हो जाता है। और ये खिलौने मैं वॉश नहीं करती हूँ। तो परी के बुक्स हो गए, जो पर्स है, ये अभी इसमें पियानो सेल ले लगते हैं, तो ये चीज़ें नहीं धो सकती, तो वो नहीं धोती हूँ। ये बॉल हो गया, वो कपड़े का है। ये बड़ा सा बॉल तो धो लेती हूँ मैं कभी भी बीच में। तो जो चीज़ें नहीं धो सकती वो नहीं धोती हूँ फिर। और ये है परी का प्ले एरिया पूरा, क्योंकि हॉल में परी खेलती है, हमने वही रूम रखा है परी के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे सारे उसके खिलौने ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। परी की जो बैठने की चेयर है वो भी मैं वॉश करती हूँ। वो कभी कभी करती हूँ, मतलब 15 दिन में, महीने में एक आध बार, क्योंकि वो उसमें सिर्फ बैठती हूँ, थोड़ी ना मुँह में लेती, इसीलिए। अब मैंने सारे परी के खिलौने ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। तो मैं आपको अभी एक एक करके दिखा दूँ कि मैं क्या क्या कहाँ रखती हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, सबसे पहले तो परी की चप्पल हम इसी कोने में रखते हैं, जैसे कि उसको भी आइडिया आ चुका है, वो भी बाहर से, तो उसमें रख देती। जो सिंगल सिंगल खिलौने होते हैं, या जो कुछ एक दो ही होते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा का होता है, वो हम ये बॉक्स में रखते हैं। तो परी भी उसी में रखती है। अभी परी के बर्थडे के टाइम पे बलून फुलाए थे, वो भी थे। यहाँ पे परी के सॉफ्ट टॉयज है। ये घोड़ा है, परी ऐसा घोड़ा रखती हूँ, उसको पूंछ और एक दो पैरों के ऊपर हाथी है। और परी के पानी की बॉटल्स, क्योंकि परी को जब भी पानी लगता है वो बॉटल लेके आती है, अगर उसको पीना हो तो। ये गद्दा रखा है हमने परी के आराम के लिए, जब उसको चाहे वो सो सके, इसीलिए। और ये जो कुशन है, इसमें परी कभी भी उसको लगे तो मस्त इसमें बैठती आराम से रानी की तरह और टीवी देखती है। तो ये इसलिए हम यहीं पे रखते हैं। और जब से परी का टेंट हाउस आ गया है, तब से हमें बाहर हमारा ज़्यादा पसारा नहीं होता, उसके टेंट हाउस के अंदर होता है। तो ये है परी का टेंट हाउस, जिसके अंदर परी के काफ़ी सारे खिलौने वगैरह रहते। तो चलिए अभी हम टेंट हाउस के अंदर जाते।
तो टेंट हाउस के अंदर जाते मैंने एक चेयर रखी है, पर ये चेयर पे बैठती है और यहाँ पे ना एक ये दिया है, विंडो दी उन्होंने वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से परफेक्ट हमारा टीवी दिखता है। तो पर यहाँ पे बैठ के या खड़े होके मस्त टीवी देख पाए, इसलिए वो चेयर वहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंकेट रखा है, परी को कभी ठंड वंड लगे तो वो ले पाए इसीलिए। ये पियानो रखा है उसको ऐसे खेलने के लिए। फिर यहाँ पे है परी का किचन सेट, और जो वो चबाती वो वाले खिलौने, तो जब उसका मन करे वो इसके साथ खेल ले इसलिए यहाँ पे। और ये जो उसको चबाने के लिए रखते हैं वो, तो वो मुंह में डाले तो वो वही डाले जो उसको डालना है, तो इसलिए ये सारे मैं साफ़ करके रखती हूँ। जो वो चबाती है वो मैं डेली वॉश करती हूँ नॉर्मल वाटर से। तो ये परी के सारा किचन सेट है। फिर यहाँ पे एक बॉल है, परी का मोबाइल है, क्योंकि मैडम को मोबाइल का भी बहुत शौक है, बुक्स का भी बहुत शौक है, तो इसलिए बुक्स है। ये रिंग का सेट है, तो जो भी उसको खेलना है वो खेलती है, मैं वापस जाके ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। तो ये देखिए, तो उसको जो लगे वो खेलती है। फिर कभी कभी वो खुद भी ऑर्गेनाइज करके रखती है, अगर उसका खेल के हो गया ना वो वापस जगह पे रख देती है सामान। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे करना पड़ता है। और टेंट हाउस के अंदर ना मैंने परी का जो प्ले मैट था हमारे पास एक्स्ट्रा का पड़ा था, एक्चुअली वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे हम, तो वो डाल दिया मैंने फोल्ड करके। तो ये है परी का टेंट हाउस। तो ये पूरा है परी का खेलने का एरिया, जिसको हमने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने सारे खिलौने इसीलिए सजा के रखे ताकि मैं चाहती हूँ कि परी हर एक खिलौने के साथ खेले। मैं एक ही बॉक्स में सब डाल के रख सकती हूँ, लेकिन फिर अगर बॉक्स में डाल के रखे तो उसके हाथ में जो एक ऊपर का खिलौना आएगा वो उसके साथ ही खेलेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा वो सबके साथ खेले, इसीलिए मैं उसको सजा के रखती हूँ। थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन क्या होता है ना, उससे बच्चे अलग अलग चीज़ों के साथ खेलना सीखते हैं, ना कि एक ही चीज़ के साथ खेलते रहे, इसीलिए। और जो भी पसारा होता है उसके अंदर होता है तो मैं कर लेती हूँ साफ़, तो ठीक है भाई। तो ये जो हमारा हॉल है ना वो हमने रखा है परी के खिलौने के अकॉर्डिंग, और कुछ इस तरह से हमने सेट करके रखा है। सॉफ्ट टॉयज़ भी परी ने अगर निकाले तो वो खुद ही कभी कभी रख देती जगह पे, उसको ऐसा बताना नहीं पड़ता कि भाई रखो वगैरह। तो ये है परी का प्ले एरिया। तो देखा आप लोगों ने मैं किस तरह से परी के खिलौने ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से वॉश करती हूँ, कौन से वॉश करती हूँ, कौन से नहीं वॉश करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं परी के खिलौने जो है ना वो हफ्ते में एक बार विम से वॉश करती हूँ, मतलब जो हमारा बर्तन धोने का लिक्विड होता है उससे वॉश करती हूँ। सर्फ या फिर साबुन नहीं यूज़ करती हूँ, बर्तन का लिक्विड मुझे ठीक लगता है, क्योंकि बर्तन के लिक्विड से हम अपने खाने के बर्तन भी वॉश करते हैं, वो भी हम मतलब उसमें हम खाना खा सकते हैं। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा निरमा पाउडर होता है उससे बेटर है कि हम बर्तन का लिक्विड जो होता है वो यूज़ करें। इसलिए मैं वो थोड़ा सा डाल के फिर हफ्ते में एक बार परी के खिलौने कुछ जैसे आप लोगों ने देखा उस तरह से मैं वॉश करती हूँ। बाद में 2 से 3 पानी में से अच्छे से वॉश करके निकालती हूँ, जिससे कि वो लिक्विड है उसका कुछ भी थोड़ा सा भी ये रहे नहीं परी के जो खिलौने उसमें। इसीलिए दूसरी बात, जो परी के बुक्स है वो नहीं वॉश कर सकती हूँ। जो बॉल है मतलब कि एक उसका कलरफुल बॉल है कपड़े का है, तो वो नहीं वॉश कर सकती हूँ, तो वो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, परी वो बॉल मुंह में भी नहीं लेती। और अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि परी का कौन सा खिलौना खराब हो चुका है या परी का बॉल हो गया, परी के कुछ सॉफ्ट टॉयज है, तो उनको ना मैं जो परी के सॉफ्ट टॉयज है उसको मैं जो हमारे हम कपड़े भिगोते वैसे भिगो के रख देती हूँ निरमा पाउडर में, और फिर बाद में वॉश कर देती हूँ। तो मैं वो जो सॉफ्ट टॉयज है वो उस तरह से वॉश करती हूँ। परी जब छोटी थी तब परी को बहुत सारी चीज़ें मुंह में लेने की आदत थी, पर परी अभी हर एक चीज़ मुंह में नहीं डालती, उसको आदत नहीं है वो। तो जब परी वैसे भी करती थी ना, तब भी मुझे जब पता चला ना कि परी ने ये मुंह में डाला है, तो वो चीज़ मैं एक तो साइड में निकाल के रख देती थी, या फिर वो तुरंत मैं वॉश करके रख देती थी। क्योंकि हर एक चीज़ 2-2 3 दिन होती है, जैसे कि प्लेट्स है, कप है, छोटे छोटे बर्तनों के, तो वो 2-2 3 दिन है, तो कौन सा उसने झूठा किया और कौन सा नहीं, ये पता नहीं चलता है। इसलिए फिर मैं एक तो वो साइड में रख देती थी एक बार यूज़ करने के बाद, या फिर तुरंत धो के रख देती थी, ताकि फिर बाद में ये नहीं रहे कि अरे कौन सा था कौन सा नहीं, इस चक्कर में सब ना धोना पड़े। तो ये मैं एक चीज़ करती हूँ, अभी भी करती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई परी का ये खिलौना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, या किसी मतलब गंदी जगह पे पड़ा है, कहीं पे मिट्टी है वहाँ पे पड़ा है, ऐसा कहीं पे है, ऐसा मुझे लगा, तो मैं वो तुरंत धोकर रख देती हूँ या फिर साइड में रख देती हूँ। डेली मैं परी के खिलौने वॉश नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे खिलौने मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, तो परी को संभाल के मैं इतना डेली नहीं कर सकती। तो हफ्ते में एक बार मैं ये जो हमारा विम रहता है मतलब लिक्विड रहता है बर्तन धोने का, उससे मैं परी के खिलौने वॉश करती हूँ। और हफ्ते में और बीच में एक बार, मतलब कि हफ्ते में एक बार ऐसा, और बीच में 2-3 दिन के बाद नॉर्मल पानी से बस वॉश करके वापस उसके खिलौने रख देती हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं परी के जैसे खिलौने मैंने सब सारे सजा के रखे, कप हो गए ये हो गए, तो परी तो वो फैला देगी। तो ये बात सही है, लेकिन मुझे परी को वो सारे खिलौने के साथ खेलने देना है। अगर मुझे अगर ऐसा लगा तो मैं सारे एक के बॉक्स में डाल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक के बॉक्स में डाल के रखूँगी तो वो उसके ऊपर जो हाथ में आ जाएगा वो उसके साथ ही खेलेगी, फिर वो जो भी रहेगा।
तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि परी हर एक टॉय के साथ खेले, भले वो थोड़ा सा मेस क्रिएट करे चलेगा, मुझे बार बार साफ करना पड़े चलेगा, लेकिन वो हर एक खिलौने के साथ खेले। इसलिए कभी परी बुक्स निकाल के रखती है, उसके साथ उसको जो भी पढ़ना है करती है वो करती है, कभी रिंग्स निकालती है तो उसके साथ खेलती है। मैं उसको रोकती नहीं हूँ कि इसको इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो, या इतनी मेस क्यों क्रिएट की, ऐसा नहीं करती हूँ। करने दो, क्योंकि मैंने जो आगे का हमारा हॉल है उस स्पेशली परी के लिए रखा है कि उसको जितनी मेस क्रिएट करनी करने दो। बस मैं उसको किचन और बेडरूम तक आने नहीं देती हूँ, वो वही के वही कर देती है और मैं साफ करती रहती हूँ। वो उसका खेल के हो गया, मैं वापस रख देती हूँ, फिर उसको खेलना है, फिर वो निकालती है। अभी जो परी के किचन सेट है तो उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो बहुत जगह पे फैला के रखती है परी। तो मैं वो एक ही जगह पे रख सकती हूँ कि ठीक है उसको अगर एक कप चाहिए तो वही ले, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे चाहती हूँ कि मैं उस मतलब उसको जो खेलना है वो सब चीज़ों के साथ खेले। उल्टा हम परी के हाउस में जाने के बाद हम बोलते परी को, परी हम आपके हाउस में आए हैं, चलो हमें चाय पिलाओ, चलो चाय बनाओ। मतलब हम कैसे, मैं अपने बचपन में जिस तरह से ऐसे खेलती थी ना, हम खेलते थे ना घर घर, तो वैसे मैं परी के साथ खेलने की कोशिश करती ताकि उसके माइंड में ये फिट हो कि हाँ ये किचन सेट है, मुझे इसके साथ इस तरह से खेलना है, ये रिंग सेट है, मुझे इसके साथ ऐसा खेलना है, बुक्स है उसके साथ मुझे पढ़ना है। परी की एक चेयर रखी मैंने उसके टेंट हाउस में, एक ब्लैंकेट रखा है कि कभी उसको लगे कि मैं ब्लैंकेट में बैठूँ तो बैठ जाए। ऐसे तो मैं रोकती नहीं हूँ परी को कि इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो। सिर्फ मैं ये ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर गंदी हुई हो तो मैं उसको तुरंत साफ करूँ या फिर उसको साइड में हटा दूँ ताकि वो परी चबाए नहीं। और जो परी के चबाने के कुछ है ना टॉयज, मतलब कि वो रहते हैं ना जब दांत आते टाइम वो टॉयज मिलते हैं, जैसे कि परी के पास भी है एक ग्रैब से एप्पल है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो वो मैं डेली वॉश करती हूँ सिर्फ पानी से, क्योंकि परी अभी वो मुंह में नहीं लेती है, तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से मैं वॉश करके रखती हूँ कि अगर बाई चांस कभी उसने मुंह में डाल भी दिया है तो मैं उसको वॉश करके रखूँ। तो मैं कुछ इस तरह से परी की चीज़ें ऑर्गेनाइज भी करके रखती हूँ ताकि वो पूरी तरह से खेल सके, जितने भी टॉयज है वो खेल सके। और मुझे एक आदत है, मुझे ना जो मतलब किसी भी चीज़ का सेट हो तो वो ख़राब हो अच्छा ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने मतलब परी का किचन सेट में का मैंने आज तक एक कप भी घूमने होने दिया है। परी फेंक दे विंडो से बाहर, ऐसी कुछ चीज़ें होने नहीं दिए। अगर मुझे यहाँ वहाँ दिखा ना, मैं जाके बराबर उसी जगह पे रख देती हूँ ताकि वो सेट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है परी के काफ़ी सारे खिलौने परी ने बहुत यूज़ किए, बहुत ज़्यादा। मतलब जब परी हुई ना तब से भी कुछ कुछ खिलौने अब तक परी यूज़ करती है, क्योंकि मैं उसको बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो फेंक रही तो मैं उसको फेंकने देती हूँ, टूटने फूटने नहीं देती हूँ, बहुत आराम से उसको खेलने देती हूँ, आराम से उसके साथ खेलती हूँ। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर भी दी तो वो वापस मैं जगह पे रख देती हूँ, वो वापस ठीक करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हर एक खिलौना आप बार बार नहीं ले सकते ना। अगर किचन सेट उसका पूरा खराब हो गया तो आप वापस किचन सेट लोगे, उससे अच्छा आप कुछ और भी चीज़ ले सकते हो ताकि आपके पास बच्चे के पास और ज़्यादा खिलौने होंगे। तो फिर वो किचन सेट अगर आपको दोबारा नहीं लेना हो तो ये जो पहला वाला है उसको आप आराम से संभालो, उसमें कोई भी चीज़ गुम मत होने दो। एक 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 करके वो आदत पड़े फिर सारी चीज़ें चली जाती है, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो स्पेशली मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि सेट में का कुछ भी चीज़ खराब हो जाए या फिर गुम हो जाए, वो फिर वो पूरा सेट खराब होता है। इसलिए मैं वो ध्यान रखती हूँ कि परी का एक कप भी घूमना हो जाए। हमारे बाजू में जब वो लड़की थी ना छोटी प्रियांशी, तो वो ऐसा करती थी, वो हमारे घर में क्या कुछ भी खिलौने लेके जाती थी। तो अगर मैं उनके घर में गई ना, देखा ना कि भाई सेट में का कुछ है ना, नॉर्मली अगर एक हाथ खिलौना है, वो सिंगल खिलौना है, वो लेके गई तो ठीक है, वो भी बच्ची है वो खेल रही है तो कोई नहीं। लेकिन सेट में का एक मतलब एक दो बार उसने ना कप प्लेट जो था ना परी के किचन सेट में का वो लेके गई थी। मैंने बोला भाई तू दूसरा सिंगल ले ले कुछ भी, लेकिन वो दे दे। तो मैं कुछ इस तरह से परी के जो मतलब सेट है ना वो खराब नहीं होने देती हूँ, वो बहुत अच्छे से संभाल के उसको यूज़ कराती भी हूँ। और मैं भी ध्यान रखती हूँ कि वो सेट खराब ना हो, ताकि उसके पास जब खिलौने आ रहे हैं तो हम कुछ और ले सके, वापस हमें वो नहीं लेना पड़े, इसीलिए वो संभाल के मैं यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं परी के सारे खिलौने ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसके लिए आराम करने के लिए उसकी एक मतलब कुशन चेयर है, एक नॉर्मल चेयर है कि उसको बैठना है, मस्त बैठ के टीवी देखे। उसके लिए घर करके दिया है हमने कि भाई उसको खेलना है उसमें जाके खेले। उसके लिए बाहर एक गद्दा रखा है, उसको लेटना है वो लेटे। तो उसके लिए हमने मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमने पूरा हॉल ये किया है कि उसको जहाँ बैठना है वो बैठे। उसको झूले में बैठना है हम झूले में बैठने देते, उसके उसके स्क्रोलर में बैठना है हम वो आगे लेके आते उसमें बैठने देते। तो हमने जो अपना हॉल है ना वो परी के अकॉर्डिंग ही रखा है कि उसको कहाँ कंफर्टेबल लगेगा हम उस अकॉर्डिंग वो सेट करते रहते। तो बस कुछ इस तरह से मैं परी के खिलौने वॉश करती हूँ, इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ और इस तरह से वो मैं ठीक से संभाल के रखती हूँ ताकि कुछ भी खिलौने ख़राब भी ना हो जाए। और परी जब भी मेस क्रिएट करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत उसको साफ़ कर सकूँ ताकि
वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए या फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम ना बढ़े, उससे अच्छा कि मैं तुरंत के तुरंत कर दूँ तो ठीक रहता है। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि जब मैं परी के साथ बैठ के खेल रही होती हूँ ना, तो मैं उसके एक टाइम पे एक ही निकालने देती हूँ कि जैसे वो अगर किचन सेट के साथ खेल रही तो मैं उसके साथ ही उसको बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। बुक्स निकाले तो बुक्स के साथ ही उसको फिर मैं वही स्टडी करवाती रहती हूँ। सब खोलने की कोशिश नहीं करती हूँ, पर हाँ कभी कभी वो अगर कर भी देती है तो मैं वापस उसको ठीक से रख देती हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से परी के सब ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।